हेलो स्टूडेंट्स। अब अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये चौथा अनुप्रयोग है गाउस के नियम के। अब गोलीय कोष का मतलब जो अपने पास स्पेरिकल जैसे फुटबॉल टाइप है, जो अंदर से क्या हो खाली हो, अपने पास कोष का मतलब अंदर से क्या हो खाली और बाहर उसकी सिर्फ क्या हो सतह हो, जैसे फुटबॉल अपन इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने पास यहाँ से। तो ये अपने पास गोला है, वृत्त नहीं है, गोला है अपने पास यहाँ से, और आर त्रिज्या का एक गोलीय कोष है। और इस गोलीय कोष के कारण ये इसका केंद्र है, इससे आर दूरी, स्मॉल आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है अपने को कैलकुलेट करनी है यहाँ से। तो इसमें अपन तीन जगह करेंगे, पहले इस गोलीय कोष के बाहर, फिर गोलीय कोष की सतह पर और फिर गोलीय कोष के अंदर। तो बाहर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है अपने पास यहाँ से, कितनी दूरी पर है ये इसके केंद्र से, स्मॉल आर दूरी पर स्थित अपने पास यहाँ से। तो गाउस का नियम लगाने के लिए अपने को पता है कि क्या करनी पड़ेगी, एक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, आर त्रिज्या, स्मॉल आर त्रिज्या के एक और गोलीय कोष की क्या कर लेंगे यहाँ से, ये कल्पना कर लेंगे एक गोलीय कोष की स्मॉल आर त्रिज्या की, ठीक है। और इस पर एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लेंगे अपने पास यहाँ से ds। अब क्षेत्रफल सदिश की दिशा मैंने बताई थी हमेशा कैसे होगी, लंबवत और बाहर की तरफ, तो ये ds वेक्टर। और प्लस आवेश है तो इस पॉइंट पर अपने पास यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको पॉइंट देना चाहे p, तो क्षेत्रफल सदिश तो लंबवत बाहर की तरफ हो ही गया अपने पास यहाँ से, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस आवेश के कारण भी कैसे हो जाएगी अपने पास यहाँ से बाहर की तरफ, ठीक है। तो ई और ds की दिशा क्या हो जाएगी यहाँ से समान। और यहाँ पर अपन फर्स्ट पॉइंट ले रहे हैं, जब बिंदु P गोलीय कोष के बाहर स्थित है, गोलीय कोष के बाहर स्थित है। तो बिंदु P जब गोलीय कोष के बाहर स्थित है तो वहाँ पर ले रहे अपने पास यहाँ से। तो अब यहाँ पे वही क्या लगा लेंगे, गाउस के नियम से। तो गाउस के नियम से अपन क्या लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट। अब देखना यहाँ पर ये लेंगे इंटीग्रेशन, डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे, डॉट गुणनफल, तो ई ds कोस थीटा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट। यहाँ पर देखना ई और ds की दिशा क्या है, समान है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि ई और ds समान है। तो कोस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब ई तो बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा ds क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट। अब ds का इंटीग्रेशन यानी कि इस पूरी सतह का अपने पास यहाँ से इस, ये छोटी सी थी अपने पास, छोटा सा पार्ट लेते तो पूरे गोले का, अब ये अपने पास गोले का पूरा पृष्ठ लेना है। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इस गोले का ले रहे हैं अपने पास स्मॉल आर त्रिज्या वाले का, इस स्मॉल आर त्रिज्या के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4πr²। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है टोटल सतह के लिए, टोटल 4πr² इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट। तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4π एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन में r²। 4π एप्सिलॉन नोट के साथ ले लिया और क्यू अपॉन r² को अपन ने क्या लिख लिया यहाँ से अलग। अब इसके बाद यहाँ से अपन कह सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, और इसको वेक्टर फॉर्म में अगर अपन लिखना चाहें तो ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन में r² इंटू में आर कैप। तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो दूरी के क्या है अपने पास, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। या फिर अपन कहें ई और आर में, यहाँ से अगर अपन ग्राफ देखें, देखना ई और आर में, तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं कि ई समानुपाती किसके हैं r², यानी r का मान बढ़ेगा, यानी जैसे जैसे दूरी का मान बढ़ेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। और यहाँ से ई और आर में अगर अपन ग्राफ देखें तो ये ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये दूरी, और मैंने बताया था व्युत्क्रमानुपाती के लिए ग्राफ कैसे आएगा, ये इस तरह से आएगा कि जैसे जैसे दूरी का मान बढ़ेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता चला जाएगा कम। तो एक फॉर्मूला तो अपने पास ये रहेगा इसका, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपन एक फॉर्मूला और ड्राइव कर सकते हैं अपने पास यहाँ से कि अपने को पता है कि गोलीय कोष का पृष्ठीय आवेश घनत्व, ये जो गोलीय कोष है स्मॉल आर त्रिज्या का, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना हो, सिग्मा हो अपने पास यहाँ से। तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपन ने पढ़ा था क्यू अपॉन में एस, यानी एस क्या है टोटल एरिया है अपने पास उस सतह का, ये सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एस। और एस उस सतह का क्या होगा अपने पास यहाँ से क्षेत्रफल कहीं, या उस सतह का अपने पास क्या रहेगा यहाँ से एरिया। तो ये देखना स्मॉल आर त्रिज्या पे वितरित है ये क्यू आवेश, स्मॉल क्यू आवेश अपन किस पे मान रहे हैं, ये कैपिटल आर त्रिज्या के ऊपर वितरित आवेश, ये कैपिटल आर त्रिज्या का गोलीय कोष है, इसके ऊपर कितना आवेश वितरित है ये स्मॉल क्यू। और इस कैपिटल आर त्रिज्या का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो अपने पास क्या हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में 4πr², क्योंकि
कि कैपिटल आर त्रिज्या का अपन लेंगे यहाँ से क्षेत्रफल, क्योंकि कैपिटल आर त्रिज्या के गोले पर आवेश वितरित है। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर। और इसको अगर अपन इक्वेशन फर्स्ट दे दें और इसको इक्वेशन सेकंड, तो समीकरण 2 से मान 1 में रखने पर, तो 2 से 1 में मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन नोट, और Q का मान क्या रख लेंगे, सिग्मा इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर अपोन में स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से सिग्मा अपोन में एप्साइलन नोट इंटू में कैपिटल आर स्क्वायर अपोन में स्मॉल आर स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये, लेकिन मैं बता देता हूँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने पास ये वाला फॉर्मूला है, जो ये एक फॉर्मूला ये हो जाएगा अपने पास, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएगा यहाँ से सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व की डेफिनेशन से। अब इसमें जो सेकंड केस लेंगे तो वो अपन लेंगे जब बिंदु P गोलीय कोश की सतह पर स्थित हो। तो सेकंड केस अपन ले रहे हैं जब बिंदु P गोलीय कोश की सतह पर स्थित हो। तो सतह पर स्थित होने का मतलब क्या हो जाएगा, अगर अपन डायग्राम लें तो ये था अपने पास यहाँ से कैपिटल R त्रिज्या का गोला था, इसके ऊपर ये प्लस Q आवेश वितरित था, यहाँ से प्लस Q आवेश। अब ये जो बिंदु R था या ये कहीं ये जो पॉइंट P था, ये अपने पास जो R दूरी पर स्थित था, स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित था, ये पहले बाहर था। अब इसको कहाँ ले लिया अपन ने, सतह पर, यानी यहाँ पर। ये बिंदु P यहाँ से कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये जो स्मॉल r दूरी थी वो अपने पास किसके बराबर आ जाएगी, इस कैपिटल R के बराबर आ जाएगी। तो इस स्थिति में अपन लिख सकते हैं कि जो स्मॉल r है वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से कैपिटल R के बराबर। इस तरह से अपने पास यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर। तो इसमें कुछ नहीं करना, ये जो जहाँ पर जो स्मॉल r आया था यहाँ पे अपन क्या पुट कर लेंगे, कैपिटल R पुट कर लेंगे अपने पास। यहाँ से सीधा ही लिखेंगे कि E सतह पे कितना हो जाएगा अपने पास यहाँ से 1/4 पाई एप्साइलन नोट Q अपोन, वहाँ पे आया था स्मॉल r स्क्वायर, तो यहाँ पर स्मॉल r किसके बराबर होगा, कैपिटल R स्क्वायर के बराबर। और दूसरा फॉर्मूला ये था, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, एक तो ये आ गया और यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक दूसरा क्या हो जाएगा, E सतह पे सिग्मा अपोन में एप्साइलन नोट और कैपिटल R स्क्वायर, और स्मॉल r की जगह इसकी जगह क्या रख लेंगे, कैपिटल R स्क्वायर C स्क्वायर, तो सिग्मा अपोन में एप्साइलन नोट। एक फॉर्मूला अपने पास ये आ जाएगा जब बिंदु P क्या हो, गोलीय कोश की सतह पर स्थित हो। अब थर्ड स्थिति और रह गई इसकी, और वो अपने पास रहेगा यहाँ से यदि बिंदु P गोलीय कोश के अंदर स्थित हो। तो बिंदु P अगर गोलीय कोश के क्या होगा अपने पास, यहाँ से अंदर स्थित होगा। तो अंदर वाली कंडीशन अपन कैसे लेंगे, देखना ये वही अपने पास क्या था, थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ मैं, कैपिटल R त्रिज्या का गोलीय कोश है, प्लस आवेश इस पे ऊपर वही वितरित है यहाँ से प्लस Q आवेश। अब की बार बिंदु P को कहाँ ले रहे हैं, इसके अंदर। पहले बाहर लिया था, फिर सतह पे, और अब अंदर ये बिंदु P ले लिया। तो यहाँ पर अपन क्या कर लेंगे, और ये की दूरी अब की बार बिंदु P की दूरी ये होगी अपने पास यहाँ से। अब वही स्मॉल r त्रिज्या के क्या कर लेंगे, गोलीय कोश की अपन क्या कर लेंगे यहाँ से कल्पना, इसके अंदर कर लेंगे अब की बार अपने पास यहाँ से। लेकिन यहाँ पे देखना एक चीज़ कि ये मैंने बताया था, अगर गोलीय कोश है तो कोश का मतलब अंदर तो कुछ होगा नहीं, पूरा का पूरा आवेश कहाँ होगा, गोलीय कोश की सतह पर होगा। अब अंदर अगर आवेश का मान क्या है, 0, अगर आवेश का मान 0 होगा यहाँ से Q, तो अंदर विद्युत क्षेत्र भी क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ से 0 हो जाएगा अपने पास यहाँ से। इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू गाउस के नियम से वही E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू Q अपोन में एप्साइलन नोट। अब अंदर जो होगा अपने पास यहाँ से, अंदर क्या है, विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि अंदर आवेश तो है ही नहीं, आवेश का मान 0, तो विद्युत क्षेत्र 0 हो जाएगा। लेकिन ds इज नॉट इक्वल टू 0, यानी इसका कुछ ना कुछ यहाँ पर अपन कोई सरफेस एरिया लें ds, तो उसका सरफेस एरिया तो होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होगा, लेकिन विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, 0। तो विद्युत क्षेत्र का मान अपने पास क्यों हो जाएगा, 0। और क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे Q की वैल्यू क्या है, 0, अंदर आवेश का मान 0 है, तो विद्युत क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा अपने पास यहाँ से। और इसको अगर अपन सोल्व करके लिखना चाहें तो अपन कैसे लिख सकते हैं भाई, Q का मान ये
समीकरण एक दे दें, क्यू का मान यहाँ पर क्या रख लेंगे, 0 रख लेंगे, तो क्या आ जाएगा फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू 0, 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा 0, डी एस का मान 0 है नहीं तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास यहाँ से 0 हो जाएगी अपने पास यहाँ से। तो ये इस तरह से क्या आ जाएगा अंदर, तो अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी यहाँ से 0 हो जाएगी। अब इन तीनों स्थिति के लिए अपन एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे यहाँ से, ये वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में और दूरी के बीच में अपने पास यहाँ से ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी और ये अपने पास क्या हो जाएगी दूरी के मध्य ग्राफ। अब पहले तो लेंगे जब अंदर के लिए, यानी जब स्मॉल r है वो क्या हो लेस देन कैपिटल R। अब देखना अंदर जब बिंदु स्थित है तो स्मॉल r क्या है, ये जो वैल्यू है स्मॉल r ये कैपिटल R से क्या है कम, तो स्मॉल r इज लेस देन r। फिर अपन लेंगे सतह पर, सतह पर क्या था r की वैल्यू किसके बराबर थी r के बराबर, और इस पॉइंट के बाद अब बाहर क्या हो जाएगा स्मॉल r की वैल्यू क्या हो जाएगी कैपिटल R से बड़ी होगी जब बिंदु। अब देखना अंदर यहाँ इसके केंद्र से अगर चलना स्टार्ट करें तो अंदर पूरे के पूरे जब तक इसकी सतह पे नहीं आएंगे विद्युत क्षेत्र का मान क्या रहेगा 0। तो यानी कि जब तक अपन यहाँ से चलना स्टार्ट किया और जब तक सतह पर नहीं आए विद्युत क्षेत्र का मान 0, जैसे ही सतह पे आए तो अपने को एक विद्युत क्षेत्र का मान ये मिल जाएगा और अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ पर ये सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान ई सतह पे, और इसका मान कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में r स्क्वायर। अब देखना r गोलीय कोश की जो त्रिज्या रहेगी वो नियत रहेगी, क्यू तो आवेश है ही नहीं, तो ये पूरी वैल्यू क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी, यानी सतह पे मान जो रहेगा गोलीय कोश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान वो क्या रहेगा नियत रहेगा कांस्टेंट रहेगा। और उसके बाद बाहर जो अपने सबसे पहले केस पढ़ा था उसके लिए बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में r स्क्वायर, और उसके लिए मैंने वहाँ पे ग्राफ ड्रॉ भी करवाया था। तो E समानुपाती किसके होगा 1/r स्क्वायर, तो बाहर अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए ग्राफ ऐसे आ जाए। तो ये तो हो जाएगा E इनसाइड IN से लिख देता हूँ मैं, E इनसाइड की वैल्यू 0, सतह पे मान ये, और बाहर जो होगा आउटसाइड वो अपने पास क्या हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1/r स्क्वायर। जैसे जैसे दूरी का मान बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता चला जाएगा कम होता चला जाएगा अपने पास। तो ये हो जाएगा गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।